हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड के लिए महत्वपूर्ण 1500 क्वेश्चनों के संग्रह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का पार्ट 8 है, जिसमें हम आपको 100 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डायनामो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा एल्यूमीनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा, शाम का तारा कहा जाता है? सही आंसर है शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। और मौसम परिवर्तन इसी परत में देखने को मिलता है। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? सही आंसर होगा 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? या किस बल के द्वारा दूध क्रीम से अलग होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो सही आंसर हो जाएगा 71%। मगर दोस्तों, पीने योग्य पानी या मीठा पानी केवल 2% स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह
बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टेन। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो आप जानते होंगे इंदिरा गांधी ने इस युद्ध को जीता था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब www का पूर्ण रूप है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929वें ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त उनके सहयोगी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की सबसे पहली मांग 1940 में हुई। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है 1998 अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन्स के शासन की घोषणा की थी? तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो सहायक आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन प्लान, जिसे भारतवासियों ने मनबाटन प्लान भी कहा था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो इस बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 24 है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश विद्यार्थी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य शैली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल से संबंधित मानी जाती है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम मुख्यतः तमिलनाडु से मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत में बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की नाम लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो प्रथम भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था गीतांजलि के लिए। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? महत्वपूर्ण सवाल है। तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथिक के संस्थापक हनीमैन हैं। फलों को पकाने वाली कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र जिसे इंग्लिश में जुलाई कहा जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही आंसर हो जाएगा बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया। यक्षगान किस राज्य का? महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद कौन सा भाग होता है? तो प्याज का तना वाला भाग खाया जाता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।